अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा या युद्ध विराम, ये अब बस कुछ घंटों के अंदर सबको पता चल जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि वार्ता 3 चरणों में होगी। पहले चरण की वार्ता चल रही है। बातचीत शुरू होने से पहले ईरान ने 2 शर्तें रखी थी। ईरान का कहना था कि अगर अमेरिका इन 2 शर्तों को मान लेता है तभी बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिका ने ईरान की उन दोनों शर्तों को मान लिया है। ईरान की वो शर्तें क्या थी ये आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो बातचीत को डीरेल कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक देश भी अपनी शर्तों पर अड़ गया तो बातचीत पूरी तरह नाकाम हो सकती है। सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में एक बड़ी सहमति बनी है। ईरान की संपत्तियों से प्रतिबंध हटेगा। अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर राजी हो गया है। कतर समेत कई देशों में जो संपत्ति थी ईरान की जिस पर प्रतिबंध था, वहां प्रतिबंध हटेगा। प्रतिबंध हटने से हॉर्मूज भी खुल सकता है। यानी अगर ये प्रतिबंध हट जाता है, जो ईरान की एक प्राइमरी शर्त थी, प्राथमिक शर्त थी, उसे अगर मान लिया है अमेरिका ने, तो फिर हॉर्मूज स्ट्रेट खुलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। लेकिन कहाँ कितनी ईरानी संपत्ति थी जो फ्रीज थी, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, संपत्तियों को फ्रीज किए जाने की बात कर रहे हैं, जिसको ईरान ने एक अहम प्री कंडीशन, एक अहम शर्त रखा था वार्ता को शुरुआत करने से पहले, तो कहां कहां ये संपत्ति है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कतर समेत कई देशों में ईरान की प्रतिबंधित संपत्ति है, जिसे अब अमेरिका फ्री करने के लिए राजी हो गया है। तो कहां कितनी ईरानी संपत्ति है जो फ्रीज है, आपको बताते हैं। अमेरिका में $2 बिलियन फ्रीज हैं। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन ईरान की संपत्ति है जो फ्रीज की गई है। चीन में $20 बिलियन, इराक में $10 बिलियन, जापान में $3 बिलियन और लग्जमबर्ग में $1.6 बिलियन। ब्रिटेन और नीदरलैंड में भी $2.3 बिलियन की ईरान की संपत्ति फ्रीज है। कुल 100 से 120 बिलियन डॉलर के आसपास की संपत्ति है ईरान की, जिसे अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से फ्रीज किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़े हैं, जिनसे हम लगातार बात करेंगे। इस वक्त जो वार्ता की शुरुआत हो रही है, फिलहाल मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ से, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पथिकृत पाइन मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ फ़खर यूसुफजई मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में जेडी वैंस से मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की, ये जानकारी मिल रही है। इस मुलाकात में अमेरिकी डेलीगेशन भी मौजूद रहेगा। पहले ईरानी डेलीगेशन से मिल चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 1 घंटे तक पाकिस्तानी PMO में ये बैठक चली है ईरानी डेलीगेशन के साथ शहबाज शरीफ की, जिसके बाद अब अमेरिकी डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात होगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि कल जब ईरानी डेलीगेशन रात में पहुंचा था पाकिस्तान, तो उनका स्वागत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया था। इसहाक डार उनके साथ थे। प्रधानमंत्री से कल उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आज औपचारिक मुलाकात हो रही है। पहले ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और अब कुछ देर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके साथ अमेरिकी डेलीगेशन भी शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। लेकिन शुरुआत होने से पहले, यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही जो एक अहम शर्त रखी गई थी इस बातचीत को शुरू करने को लेकर, वो जो शर्त है वो अमेरिका ने मान ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ इसी को लेकर तमाम जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं, उसी पर बात करते हैं। हमारे साथ पथिकृत पाइन मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। पथिकृत, ये जो संपत्ति थी इसको अनफ्रीज कराना, ये ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ईरान पर जो समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका द्वारा, उसके तहत ये तमाम संपत्तियां जो फ्रीज की गई हैं। क्या ये दर्शाता है कि ईरान अपनी जो शर्तें हैं उसे मनवाने में कामयाब हो सकता है फिर आगे, यानी उसका जो अपर हैंड है वो इस बातचीत में है? क्या ये दर्शाता है? देखिए, ये $120 बिलियन जो फ्रीज होके रखा गया था, अगर ये अमेरिका अलाउ करता है, अनफ्रीज कर देता है, तो जाहिर है ये ईरान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में ईरान का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सैंक्शंस उठ जाए। अगर अमेरिका सैंक्शंस नहीं उठाता है और सिर्फ ये अनफ्रीज करता है, तो ये एक पार्शियल विक्ट्री होगी ईरान के लिए ऑन दिस इशू।
पूरे इशू के लिए नहीं वोट आउट। दूसरी चीज है कि देखिए बहुत कंटेंशियस इशू है इस नेगोशिएशन में, उसमें जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये सोचना, अगर ये सीज फायर 14 दिन और आगे भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर वो कंटेंशियस इशू पे बातचीत एक कंक्लूजन तक ना पहुंचे। पहली चीज तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ही डिसमेंटल कर दे, खत्म कर दे। क्या ईरान उसके लिए राजी होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है कि ईरान के ऊपर अमेरिका या इजराइल के प्रेशर से ये बोला जाएगा कि आप लेबनान से अपना हाथ किनारा कर लो। क्या ईरान लेबनान से या हिजबुल्लाह से खास करके किनारा कर लेगा? अगर वो किनारा कर लेता है तो बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी इशू ईरान के लिए हो जाएगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं जो लॉन्ग टर्म पीस के लिए, शांति के लिए जरूरी है कि उनको हल किया जाए।